बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रमोद कुमार NCERT स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज त्रिकोणमिति कक्षा 10 NCERT एक्सरसाइज 8.1 का थोड़ा परिचय आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस परिचय को आप बहुत ध्यान से स्टडी करिएगा, पढ़िएगा, तो ये एक्सरसाइज आपको हल करने में आसान महसूस होगी। ठीक है, चलते हैं। लिखा हो कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज दिया हो, उसमें कोई कोण दिया हो तुम्हें ABC और A और C को आपस में अगर परिवर्तित कर दिया जाए, ऐसे B को हम सेम रखें, कोण B को सेम रखें, यहाँ पर C कर दिया जाए, यहाँ पर A कर दिया जाए, तो ये आधार ही रहेगा, ये लंब ही रहेगा, ये कर्ण रहेगा, ये आधार रहेगा, ये लंब रहेगा, ये कर्ण रहेगा। ध्यान देना। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ये सूत्र लगाएंगे आप लोग सभी लोग भाई, चाहे ये त्रिभुज हो चाहे हो। अगर निकालना हो, जैसे साइन A के मान निकालना हो, साइन A का मान निकालना हो तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर इसमें साइन 1 तो हो गया, कास A लेना हो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है। अगर लेना हो tan A तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। इसमें लेना हो, अब C के कोण लेना हो, C के कोण, साइन C तो क्या आएगा? लंब बटे कर्ण आएगा वही। लेना हो कास C, आधार बटे कर्ण, अरे अगर लेना हो tan C तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये थोड़ा सा परिचय हुआ, और इस परिचय के माध्यम से आप एक्सरसाइज 8.1 आसानी की तरह से कर सकते, बहुत ही आसान तरीके से। इस प्रकार से कभी पूछे तो केवल आप एक त्रिभुज नहीं बल्कि 2 त्रिभुज बना लें और एक त्रिभुज में आप हल कर लें इस प्रमेय की सहायता से, साइन A कास A tan A, और अगले त्रिभुज में साइन C कास C tan C की सहायता से भी मान निकाल सकते हैं। ठीक, देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ बेटा, हल लिखेंगे। क्या है? 8.1 त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित के मान बताओ। साइन A कास A, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड है साइन C कास C। बस हमने ये साइन A कास A, साइन C कास C को देखकर महसूस कर लिया कि 2 त्रिभुज बनने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से A दिया है तो यहाँ पर A मानेंगे, यहाँ पर B मानेंगे, B तो दिया है समकोण, यहाँ C मानेंगे, पुनः ये C दिया है। अब इसको इंटरचेंज कर लेंगे आपस में, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी रहेगा। ठीक है, यहाँ C कर लेंगे, यहाँ पर A कर लेंगे। क्या क्या दिया? AB कितना दिया है? 24। AB कितना दिया बेटा? 24 दिया है, तो AB 24 लिख लो। BC कितना दिया है? 7, BC 7 दिया है, तो BC 7 लिख लो। ठीक है, हल तो लिख लिया मैंने। तो त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग
फिर आधार का वर्ग, फिर लंब का वर्ग। कर्ण कितना दिया है, कर्ण बोलो। AC निकालना पड़ेगा। आधार 24 का वर्ग, लंब 7 का वर्ग, AC का वर्ग 24 का 24 से गुणा करेंगे 576 आएगा, 7 से 49 आएगा। AC का वर्ग जोड़ दो, 576 प्लस 49 हो जाएगा 625 हो जाएगा। 625 का लेंगे वर्गमूल, क्या लेंगे, वर्गमूल आएगा रूट में 625। 625 का क्या आता है बेटा, आता है 25। यहाँ 25 लिख दो, यहाँ 25 लिख दो, बस हो गया। फटाफट देखिए पहला क्वेश्चन निकालना है। क्या कहता है, साइन ए फिर कास ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए लंब इसमें देखेंगे इस त्रिभुज में, लंब कितना दिया है 7 दिया है, कर्ण क्या दिया है 25 दिया है। ठीक है, अब निकालना है कॉस ए। कॉस ए क्या दिया है, होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए आधार क्या होता है, आधार दिया है 24, कर्ण क्या दिया है, कर्ण दिया है 25। अब सेकेंड क्वेश्चन साइन सी। साइन सी क्या होता है, साइन सी इसमें देखेंगे लंब बटे कर्ण। साइन सी लंब बोलो कितना दिया है 24, कर्ण कितना दिया है 25। फिर कॉस सी निकालना है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस सी आधा क्या दिया, आधार आधार 7, कर्ण क्या दिया है 25। ठीक है, तो एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर, चारों आंसर हमारे हो गए। अब देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। लिखा हुआ है tan p आकृति में tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो आकृति बनी हुई है ऐसे, इस प्रकार बनी हुई है। P दिया है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये Q दिया है, ये बेटा R दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें यहाँ पर tan P और cot R, ठीक है, तो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, ऐसे कर लो। यहाँ P है, यहाँ R है, यहाँ R कर दो, यहाँ पर P कर दो। ये समकोण चिन्ह नहीं होता, याद रखना, ये समकोण चिन्ह नहीं होता। लेकिन PR 13, तो ये तो 13 कर्ण कभी नहीं बदलता है, आधार लंब ही बदलते हैं। ये 12 था, अब ये 12 यहाँ जाएगा। चलते लगाते हैं। तो त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, फिर आधार का वर्ग, फिर लंब का वर्ग। कर्ण क्या दिया भाई, कर्ण क्या दिया है, कर्ण दिया है 13 का वर्ग। आधार क्या दिया, आधार 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 निकालना है QR का वर्ग। लंब क्या दिया भाई 12 का वर्ग, 13 3 169 QR का वर्ग प्लस 144 144 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेंगे, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये आगे कर लिया, ये पीछे कर लिया, ऐसे QR का वर्ग प्लस 144 बराबर 169 ऐसे कर लेते हैं। अब करेंगे पक्षांतर करने पर QR का वर्ग बराबर 169 माइनस 144, तो QR का वर्ग 169 से 144 चला गया, कितना आएगा भाई 25 बचेगा। लेंगे वर्गमूल QR का वर्ग, QR का वर्गमूल लेना ना, तो आएगा रूट में 25। 25 का क्या होता है भाई, 25 का होता है 5। अब ये यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिखेंगे। अब मान निकालना है, मान निकालना है। मान किसका मान लेना है बेटा, लेना है tan P माइनस cot R। जब tan P देखना हो तो आप किस में देखेंगे,
tan P देखना हो तो इसमें देखेंगे, काट R देखना हो तो इसमें देखेंगे, याद रखिएगा। tan P लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। काट R क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। P देखना हो तो इसमें देखना, और R के को मान निकालना हो तो इसमें देखना, ठीक है, याद रहेगा। जब tan P कहता है, जब P के मान निकालना हो तो इस त्रिभुज में, R के मान निकालना हो तो इस त्रिभुज में, ठीक है, याद रखिएगा। tan P निकालना है तो क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब कितना दिया? 5/12। काट R, उसमें देखो आधार बटे लंब 5/12, एक तो आ जाएगा 0 लगता है भाई, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 0। लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर। चलते हैं, अब लगाते हैं थर्ड क्वेश्चन भाई। थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ आपका ऐसे दिया हुआ है। हल, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और tan ए के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए दिया हुआ है, बनाएंगे इसके लिए हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे भाई। ए दिया है ना यहाँ पर, तो ए दिया है तो यहाँ पर हमें ए मानना होगा, यहाँ पर बी मानते हैं, यहाँ पर सी मानते हैं। दिया क्या है? दिया है साइन ए बराबर 3/4, और साइन होता क्या है? लंब बटे कर्ण, नहीं होता है? तो 3 दिया है ये, और कर्ण दिया है, कर्ण दिया कितना? 4 दिया है ना बेटा, कर्ण दिया हमारा 4 दिया है। का से का मान निकालना है, का से का मान निकालना है और tan ए का मान निकालना है। चलते हैं भाई, करते हैं। तो त्रिभुज ए बी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में निकालो क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? कर्ण का वर्ग, फिर आधार का वर्ग, फिर लंब का वर्ग। अब कर्ण कितना दिया भाई? 4 का वर्ग। आधार कितना दिया है? आधार कितना दिया भाई? निकालना है। लंब क्या दिया है? लंब दिया है 3 का वर्ग, ठीक है। 4 चुको 16, ए बी का वर्ग, केंद्र का 9, करिए 75। 75 करने पर 16 - 9 बराबर ए बी का वर्ग, ठीक है, ए बी का वर्ग। 16 - 9 हो जाएगा, बचेगा हमारा 7 बराबर ए बी का वर्ग, अर्थात ए बी का वर्ग बराबर 7। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? रूट में 7। लो, हो गया आसान। यहाँ पर √7 लिख देंगे। निकालना क्या था? का से का मान, का से क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। का से कितना दिया भैया? √7 दिया है। कर्ण क्या दिया है? कर्ण दिया हमारा 4 हो गया। एक और tan निकालना है, tan ए क्या निकालना है? tan ए निकालना है। tan ए क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan ए लंब क्या दिया है? लंब 3 दिया है, आधार क्या दिया है? √7 दिया है, ठीक है बेटा, ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 14। हल, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान बताओ या ज्ञात करो। हल, तो यहाँ दिया है 15 cot A बराबर 8, तो ये गुणे की चीज़ बट्टे में जाती है, तो
तो हो जाएगा काट ए बराबर 8/15। ठीक है, ये तरीका होता है। अब बनाएंगे काट ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं हम। इसके लिए हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये बना लिया, यहाँ ए दिया बेटा तो यहाँ ए मान लेते हैं। ये कोण बी होता है समकोण, ये क्या होता है सी होता है। काट होता क्या है, काट होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार क्या हो गया, आधार में 8 लिखेंगे, लंब में 15 लिखेंगे। अब हमें कर्ण निकालना है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में किस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं, की सहायता से। ये क्या सहायता करती है, ये सहायता ये करती है, एक सूत्र देती है। क्या सूत्र है वो, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। ये सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या दिया है, AC का वर्ग, देखो कितना आसान। आधार 8 का वर्ग, लंब 15 का वर्ग, AC का वर्ग। 8 8 64, 15 का 15 से गुणा करेंगे 225 आता है। तो AC का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए भैया। अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 225 और 64 का वर्ग 289 और 289 का वर्गमूल क्या आता है भैया, बहुत आसान है। क्या आता है बताइए आप लोग। अरे सर 17 आता है, 17 यहाँ लिख दो। आप देखिए किसके मान पूछ रहा है आपसे, किसके मान पूछ रहा है। कहता साइन ये निकालिए, साइन ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है भैया। लंब क्या दिया है, लंब दिया है 15, कर्ण दिया है 17। सेक निकालना है, सेक किसका उल्टा होता है, कास का। कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, सेक ए कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया है, कर्ण कितना दिया, कर्ण दिया आपको 17 दिया है, आधार कितना दिया है 8 दिया है। आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 5 करेंगे। कौन सा करेंगे, 5 नंबर करेंगे। देखना 5 नंबर क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सेक थीटा मान लिया, इस बार ABC का काम खत्म, थीटा मान लिया, सेक के थीटा मान लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ ABC मानते हुए, इसको समकोण मानते हुए यहाँ पर थीटा लेना पड़ता है। आप लोगों को सूत्र कंठस्थ है ना, तब सारे सूत्र कंठस्थ कर लेना, याद रखना। याद ना हो तो लाल बट्टे का करना, लाल बट्टे का ऐसे। ये साइन का होता है, ये कास का होता है, ये टैन का होता है, साइन कास टैन। ठीक है, याद रखना, साइन का होता है, ये कास का होता है, ये टैन का होता है, याद रखिएगा। चलिए त्रिभुज ABC में सेक क्या हो जाएगा, सेक दिया है थीटा आपको 13/12। सेक कास होता है A/K कास, तो यह K/A कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या बीच वाला होता है, ये कास का है, इसको पलट दो, ये कास वाला होता है, कास वाला, इसको पलट दो, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण कितना दिया है 13, आधार कितना दिया है 12। निकालना क्या है, लंब। किस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस
प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? होता है कर्ण का वर्ग फिर आधार का वर्ग फिर प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना दिया? कर्ण 13 का वर्ग आधार 12 का वर्ग लंब निकालना है। ठीक है, 13 3 में 169 होता है बाबू, 12 12 में 144 होता है। बीसी का वर्ग होता है बेटा, पक्षांतर कर लो 169 माइनस 144 बराबर बीसी का वर्ग है नहीं। तो कितना बचेगा? बचेगा 25 बराबर बीसी का वर्ग, वर्गमूल लेंगे रूट हो जाएगा 25 बराबर बीसी। तो बीसी क्या आएगा? बीसी 25 का क्या आता है? रूट 5 आता है। यहाँ पर 5 लिख लेंगे, 5 हमने लिख लिया। अब आपसे पूछ रहा है किसका मान पूछ रहा है? सभी निकालना है। सभी में कौन कौन शामिल है भाई? आइए बताता हूँ मैं। साइन सेक दिया है, सेक का उल्टा क्या होता है पहले बताइए? सेक का उल्टा कास थीटा, तुरंत चेंज कर दो, यही चेंज कर दो 12/13। अब ये क्या होता है? ये होता है साइन का पहला साइन। देखना साइन का होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है? 5/13। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक चेंज कर दो 13/5। अब टेन क्या होता है? देखिए टेन थीटा, टेन होता है ये वाला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया? लंब दिया बेटा 5, आधार क्या दिया है? 12। टेन थीटा का उल्टा काट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। अरे इसी को चेंज कर देते 12/5। देखा, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसमें से आपको सेक थीटा दिया था और कॉस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा मैंने निकाल लिया है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ध्यानपूर्वक बेटा करना है ताकि आगे के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू।